कैप्टन घुमन, मैं जरा एक चीज आपसे इसलिए पूछ ले रहा हूं कि कैप्टन शिव कुमार साहब ने जो इंडोनेशिया में जब वो बात कही, उससे पहले मेरे एक दर्शक कह रहे थे कि 71 वॉर का जरा दिखा दीजिए। मैं 71 वॉर का जो ये सारा कुछ विकिपीडिया से आप लोग भी इसको देख सकते हैं। भारत ने क्या क्या खोया, कितने लोग किल्ड हुए, ये सब यहां आपको सामने दिख रहा है। मुक्ति वाहिनी के कितने लोग किल्ड हुए, पाकिस्तान के कितने लोग किल्ड हुए, ये सामने, कितने लोग मारे गए, ये सामने सामने दिख रहा है। कितना हमने खोया, कितना किसी ने क्या खोया। लेकिन इस पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं फिर से वापस 1 मिनट कहूंगा, कर दीजिए। जो किसी भी नेवी वाले के लिए संभव, मैं अभी भी नहीं समझता हूं, इससे बड़ा किसी भी नेवी अफसर के लिए इससे बड़ा दिन नहीं था। पाकिस्तान का मेन पोर्ट कराची, फैसिलिटीज डैमेज, फ्यूल टैंक्स डिस्ट्रॉयड, ये बड़ा था 4 दिसंबर को, जिसको नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान को हमने बिल्कुल बेबस कर दिया था। पहले ही दिन वॉर शुरू होते ही, वॉर शुरू हुई थी 4 को, हमने पाकिस्तान को इस हालत में कर दिया था कि वो अपना, इसको कहते हैं ना, गर्दन भी नहीं हिला सकते थे। तो वो उस समय की पहली बार, वापस कर लेंगे, पहली बार नेवी को युद्ध में ठीक से मौका मिला था। और सुनते हैं कि शायद जब इंदिरा जी के कई वर्ड्स हैं, इंदिरा जी ने जो मानेक शाह जी वाली बात सबको मालूम है, लेकिन शायद जब एडमिरल साहब ने इंदिरा गांधी से पूछे कैसे, जब इसकी परमिशन की या जो भी बात की, तो इंदिरा गांधी का शायद फेमस वर्ड है, वॉर इज अ वॉर। तो उनका कहना था कि भाई इसमें कोई बचा के नहीं, जैसे जयशंकर साहब नहीं कह रहे हैं कि हमने उनको बता दिया कि जरा बच लेना, वो कर लेना। इंदिरा गांधी ने कहा था वॉर इज अ वॉर, तो वो बिल्कुल क्लियर थे हम भारत उस समय। कैप्टन घुमन, मैं एक चीज और बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, कैप्टन शिव कुमार वो कह रहे हैं कि आर्मी मिलिट्री, मतलब मैं जब वो बोल रहा हूं, सेना के राजनीतिक निर्णय की वजह से एक तरह से सेना के हाथ बंधे हुए थे। लार्जर उसमें मैं आप, क्योंकि अब तो आप वो, क्या ये आसानी रहती है, या आप तो पहले भी देखे हैं, युद्ध देखे हैं, क्या ये आसान रहता है, या पहले आपको लक्ष्य दे दिया जाता था कि आपको कराची को डिस्ट्रॉय करना है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको बचा के करना, उसको उधर करना, इधर दो, ये तो कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चलता है कि जरा मुसलमान का घर गिर जाए, हिंदू का ना गिरे, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। कैप्टन शिव कुमार के उससे आप उसको कैसे देख रहे हैं एज एन आर्मी, एज एन, मतलब डिफेंस पर्सनल, ये आपको कितना मोटिवेट करता है या कितना आपको चिंता होती है इस तरह की हालात देख के, कैप्टन घुमन? Anandji, first of all, my regards to everybody, my panelist and Patak Saab, to you especially. Acha, now you put me in a tight bind. क्यों? You constrained me to starting. अब मैं ये कह रहा हूँ कि सेना में आप बोल नहीं सकते। रिटायर होने के बाद भी आपने मुझे मेरे हाथ में हाथ और मेरी जबान बांध दी, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। हाउ डू आई स्टार्ट यार? तो अच्छा, but at the same time, let me take you back in time and I'll follow that legacy of the procedure. हमारे जनरल वीके सिंह रिटायर हुए थे 2014 में, आर्मी कमांडर जनरल, and within 10 days of his retirement he had made a big very disturbing statement. चलो आपने मेरे बांधे तो मैं बता देने क्या था, but he did make a very disturbing statement. उसके बाद अभी हम आज के अपने एयर मार्शल साहब को ले लेते हैं, AP सिंह, he is still serving, और उन्होंने जो उनके साथ जो कमियां हो रही हैं या ज्यादतियां हो रही हैं, उन्होंने क्लियरली स्पोक अबाउट इट, कि कहने का मतलब कि हमें प्रॉमिस किया जाता है नोइंग वेरी वेल कि प्रॉमिस डिलीवर नहीं होगा, टॉकिंग अबाउट प्लेन्स और व्हाटएवर द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस। तो इफ दे कैन स्पीक, तो आई सर्टनली वुड लाइक टू टेक सम लिटिल ऑन दैट, अदरवाइज आई विल नॉट बी, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा प्रेजेंट सिचुएशन को। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं, तो आई विल स्टार्ट विद टुडे। अपना जनरल साहब ने जो उनका आया है, आई डोंट नो टेक हिज नेम, कि पाकिस्तान का 81% is being supplied by China. That means, let us put it very simple, that 81% of their hardware, military hardware, is coming from China. That means imported. ठीक है? And China, अपना पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है? 0.4 बिलियन, 0.4, that means 400 बिलियन के पास, that means 0.4 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। हमारा इंपोर्ट क्या है? वी आर इंपोर्टिंग 72%। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव? भाई हम पे तो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बन क्या रहा है? अब हम इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल डिड द ग्लोरी टू अस, बट उसमें रियलिटी क्या है?
इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड रशिया, एंड उसमें दो जो मेन कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, वो रशिया की है। तो हम वी कांट टेक ए शाइड, कांट टेक ए शील्ड कि भाई चाइना ने उनको 81% दिया तो हम दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। अच्छा, कमिंग बैक टू द कैजुअलिटीज, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि व्हाई आर यू हाइडिंग द फिगर्स। अरे उन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस, एंड तुम अपने उनका नाम तक नहीं बता रहे हो। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम, अपने मेरे सुनने देश के सुनने वाला सबको, जब 61 की लड़ाई हुई थी, मैं 11 साल का था, ठीक है, एंड वहां पे मुझे पंजाब में ना वो एल शेप के ट्रेंचेस बनाते थे, रात को उनमें हम सोते होते थे, बट हमारे पास छोटे छोटे ट्रांसिस्टर होते थे, उसमें क्लियरली रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो क्लियरली कहता था भाई फलानी फलानी चौकी पे हमने जीत हासिल किया और फलानी फलानी चौकी पे हम मुकाबला करते हुए पीछे हट गए हैं। व्हाट इज शेम इन दैट? अब तुम हर जगह दिखा रहे हो कि हमने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखो, टाइम हैज कम कि वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। मैं उस लेके चल रहा हूँ। अगर अरे कहते हैं कि अब हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अच्छा, आई विल टेक द टोटल सिचुएशन। आज जो जनरल साहब ने कहा है कि आफ्टर 81% हार्डवेयर, आई गो द नेक्स्ट स्टेप। कहते हैं कि जी अपना उनको टर्की हेल्प कर, ट्राइलेटरल थी, उनको चाइना हेल्प कर रहा था, टर्की हेल्प कर रहा था। But the way we are going, next time it could be fourth for countries supporting directly. I'm talking about Bangladesh. बांग्लादेश ओपनली किया हुआ है। तो कहने का मतलब इस बारी को जी उनके साथ 3 थे, अगली बारी कम ज्यादा उनके साथ 4 थे, ऐसे कैसे चलेगा? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, भाई 7 का बेड़ा या 70 का बेड़ा है, डजंट मैटर। अच्छा, अगला प्रश्न ले लो जनरल साहब का। कहते हैं जी अटैक करने से पहले एक्सटेंसिव सो कॉल्ड रिसर्च की गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कहाँ कहाँ आतंकी ठिकाने हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन करने के बाद व्हेन दे वर प्लानिंग टू अटैक दिस सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स, हमारे मिनिस्टर ऑफ अपना जयशंकर साहब उनको वार्निंग देते हुए हम इनको ठोकने आ रहे हैं। तो कहाँ गई? हमें आर्मी मेहनत करता रहे और तुम उसके अंदर वो कहते हैं दूध के अंदर वो डाल दो। These things we have to talk about. We have to expose these guys here. कि आर्मी का प्रोफेशनल्स इज बीइंग किल्ड, आई रिपीट, इज बीइंग किल्ड बाय दिस जिनको पता ही नहीं आर्मी होती क्या है। अरे इनके इतने महीनों की प्लानिंग होती है, एंड एग्जीक्यूशन से पहले तुम ही बता दो कि हम वहाँ पे करने आ रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जब आपने एडवांस में बता ही दिया है कि फलाने 21 में से 9 पे अटैक हुआ, एंड उसके बाद ये क्लेमिंग इनके 1000 मार दिए हैं। विच इडियट विल बिलीव दैट? पार्डन माय लैंग्वेज। आपने जब कह दिया हम इनको ठोकने आ रहे हैं, तो अरे बेवकूफ़ से बेवकूफ़, ये जो टेररिस्ट हैं तो इनके पीछे तो बड़े दिमाग होते हैं। कौन सा बंदा वहाँ बैठा रहेगा? और आप क्लेम करते हैं कि उनके 1000 मार दिए। ऐसी कौन सी मशीनरी आपके पास है कि जब टेररिस्ट जिंदा हैं उनको आप पहचान नहीं सकते, उनको आप पकड़ नहीं सकते? एंड जब व्हेन यू हैव ब्लास्टेड द प्लेस, दैट मीन्स हर बंदे के वहाँ चिसड़े उड़ गए होंगे, उनको आपने पहचान लिया। ये किस तरह की बहादुरी है भाई? तो कमिंग बैक टू रियलिटी, दिस थिंग के टाइम आ गया सच बोलने का, एंड दे हैव टू स्पीक द ट्रुथ। आर्मी देखो, आर्मी फौज लड़ती है, हमारा पंजाब को तो हकीकत है, लड़ने के लिए हौसला चाहिए होता है, असला नहीं। असला इज दिस थिंग। तो अब आर्मी का हौसला खराब कर रहे हो। आई डेयर से दैट हियर, एंड आई मस्ट से दैट हियर, एंड द कंट्री मस्ट लिसन टू दैट हियर। अब हौसला तोड़ रहे हो। फिर अब जब शहीद आते हैं वहां से हर महीने एवरेज है, एवरेज इज 2.5, तो लड़ा से हर दिन 2 शहीद आते हैं, ठीक है। वो अपने गांव जाते हैं, गांव वाले तो बेचारे वहां की जितनी श्रद्धांजलि देनी है देते हैं, उनकी इज्जत कर जो करते हैं। एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और एनीबॉडी ऑन द चेयर किसने श्रद्धांजलि दी इनको? रादर देयर आर मेनी पीपल, अरे फौज में गए मर गए तो इसीलिए। पर कहते हुए तो शर्म से डूब जाना चाहिए। एंड मैं पर्टिकुलर केस कहता हूँ कि जिस दिन अपना G24 हुआ था, उस दिन 3 शहादतें, तो मैं कह रहा हूँ रोज होती हैं। उस दिन देखो, सेना में सिपाही जाए, जनरल जाए, कीमत उतनी होती है, बट ऑन दैट डे 3 DSP, कर्नल एंड अनदर 3 ऑफिसर्स डाइड। दे लेड डाउन देयर लाइफ। उनके घरों में मातम था, चीख चिहाड़ा था। और दिल्ली में क्या हो रहा था?
फूल बरसाए जा रहे थे। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? वी हैव टू टेक दिस पीपल टू द टास्क यार। फिर कैसे हमने खुली छुट्टी दे दी? काहे की खुली छुट्टी दे दी थी? ये जकार्ता में उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट वी लॉस्ट हियर। And when when a MiG falls, when a MiG is shot down, 99.9 pilot cannot survive. भगवान बचा दे, यस। जैसे अभी अहमदाबाद की फ्लाइट में आउट ऑफ द 341 गाय केम आउट, उसको झरीट भी नहीं पड़ी। अदरवाइज व्हेन यू शॉट डाउन, अरे यू आर ऑलरेडी लोडेड विद एम्युनिशन। व्हेन अ मिसाइल, जो उनकी मिसाइल्स आती हैं, तो यू थिंक कोई बचेगा? आप उनको हीरो, अरे पायलट के कोई छोटा मोटा बच्चा था, पाठक साहब ने पहले एक्सप्लेन किया। सब वी ऑल नो कि ट्रेनिंग में कितना कुछ जाता है। एंड देन वन गाय शॉट डाउन बिकॉज ऑफ योर स्टुपिडिटी। तो कंट्री हैज टू वेक अप टू दिस। क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड हियर। रिटायर्ड में तो बिल्कुल ही हमारा हक है। तो वी हैव बीन टोटली ब्रॉट डाउन। अच्छा, फिर हमने पाया, अब क्वेश्चन था कि हमने क्या खोया क्या पाया। मुझे कुछ भी पाया दिखाई नहीं देता, नथिंग। अच्छा, अगेन पंच लाइन, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग लाइन बाय दिस जनरल साहब वाज कि एट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड टाइम, दिस इज द न्यूज़पेपर में, इंडियन अपना ट्रिब्यून हमारी में, एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम मास्टरली स्ट्रोक वाज डन एंड वो क्या कहते हैं, युद्ध विराम कर दिया गया था। अरे कमाल करते हो भाई, इतना झूठ है। ये जंग किसने रुकवाया? क्या कहते हैं, सारी दुनिया जानती है यार, घड़ी का रिपीट। ट्रम्प क्या क्या सक गया, एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जबान से नहीं निकला। और जिसे कहते हैं, एक मिनट में, जिसे सबसे जैसे मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, थोड़े दिन पहले आया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रम्प साहब के साथ आधा घंटा बात की। एनीबॉडी बिलीविंग दैट विल बी फूलिंग हिमसेल्फ। अरे इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, क्या बात की होगी जी? सिंपल क्वेश्चन। ये जब बाहर जाते हैं तो दो पीछे बैठे होते हैं अपना इंटरप्रेटर। तो अच्छा, फिर उसके देखिए मजबूरी, देखिए अपना मिस्त्री साहब, विक्रम मिस्त्री, अब मतलब किसे कहते हैं, सीनियर मोस्ट सीजन्ड अपना ब्यूरोक्रेट। वो जब बोल रहे थे, उनकी दिख रहा था कि बेचारों से झूठ बोला जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, झूठ बोला जा रहा है। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि हमारे एक जनरल साहब से झूठ बुलवाया गया। कैसे झूठ बुलवाया गया? ये जब 4 दिन स्कर्मिशेस हुए थे हमारे, ये कहते हैं जी हमने गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो एंटी टेरर लगाई है। सफेद झूठ। अगर आप एक जनरल, इफ ए जनरल कैन बी फोर्स्ड टू स्पीक नॉट द ट्रूथ और टू मेक टू स्पीक लाइज, तो रह क्या गया है? At the same time, come on that, I'm definitely disturbed with our senior generals in command. Where is the spine यार? आप झूठ कैसे बोल सकते हो? ये चीजें बंद होनी पड़ेगी तब जाके। अरे जब तक वो बचपन से देखिए, आप किसी की गलती छुपाते रहेंगे, वो बड़ा होके खलनायक बनेगा ही बनेगा। Time has come that we all speak the truth, we know the truth, and we take them. बिठाएं इनको, साथ में बात करो। चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना का नाम नहीं लेते हैं। हद तब हो गई, हम हमारे डिफेंस मिनिस्टर से जाते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे कैसे विश्व गुरु हो तुम यार? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? नाउ यू आर नॉट फूलिंग अस, यू आर फूलिंग योरसेल्व्स। प्लीज स्टॉप इट। इस माहौल में अच्छा, फिर पाया क्या खोया क्या? हमने क्या पाया मुझे तो नहीं दिखता। हमने जो पाकिस्तान ने क्या पाया? अरे ही इज बिकम ए हीरो। अ रोग नेशन हैज बिकम ए हीरो। यूएन में हर जगह चेयरमैन बन गया टेररिस्ट का, जो भी आपको, यू नो दैट है। द होल वर्ल्ड 185 वोटेड इन हिज फेवर है। एंड फॉर फाइनेंशियली देखो, वर्ल्ड बैंक उनके साथ, IMF उनके साथ, लेट मी कंप्लीट, रशिया अवर बेस्ट फ्रेंड, वो 2.5 बिलियन की उनको दे रहा है। तो कहने का मतलब, इज इट टोटल फेलियर ऑन ऑल फ्रंट्स? the people, अरे we have bloody put them in, sorry, we have put them in, इसीलिए इलेक्ट किया था हमने। तीसरी बार आप आए हुए कि झूठ पे झूठ बोलते जाओ। बिफोर फिनिशिंग जस्ट 2 लाइन्स यार, मैं वानखेड़े साहब की बात रिपीट कर रहा हूँ। आज उन्होंने 2 बातें की, चुप क्यों भाई? अमेरिका की हम क्या उठना हो, बैठ जाओ, बैठना बैठ जाओ। वाई? उनके पास फाइलें हैं, चाइना के पास फिल्में हैं। इसका आंसर हमें चाहिए, मुझे तो चाहिए।